नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 89तम सर्ग अर्थात 89वां सर्ग उत्तर कांड। आज के सर्ग में हम जानेंगे बुध और इला के समागम तथा पुत्र पुरुरवा की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तथा आश्चर्यमिति च ब्रूतामुभौ रामं जनेश्वरम्। अथ रामः कथामेतां भूय एव महायशाः कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिसुतस्य वै। सर्वास्ता विद्रुता दृष्ट्वा किन्नरीर्षिसत्तमः उवाच रूपसम्पन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव। सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने भज स्वमां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शून्ये स्वजनवर्जिते इलासुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाप्रभम्। तो अब किम पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वे सब किन्नरियां पर्वत के किनारे चली गईं। यह देख मुनिश्रेष्ठ बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सुमुखी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुद्ध की यह बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, अहम कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी प्रसादे मां सोमसुत यथेच्छसि तथा कुरु। तस्यास्तदद्भुत प्रख्यं श्रुत्वा हर्षमुपागतः स वै कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः। बुधस्य माधवो मासस्तामिलां रुचिराननां गतो रमयतो अत्यर्थं क्षणवत्तस्य कामिनः। अथ मासे तु सम्पूर्णे पूर्णेन्दु सदृशाननः प्रजापतिसुतः श्रीमान् शयने प्रत्यबुध्यत। सोऽपश्यत् सोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये ऊर्ध्वबाहुं निरालम्बं तं राजा प्रत्यभाषत। तो इला बुद्ध से कहती है उनके प्रस्ताव को सुनकर कि हे सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली हूँ, स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। तो इला का यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुद्ध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं, उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं
और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवन् पर्वतं दुर्गम प्रविष्टोऽस्मि सहानुगः, न च पश्यामि तत्सैन्यं क्व नु ते मामकागताः। तच्छ्रुत्वा तस्य राजर्षेर्नष्टसंज्ञस्य भाषितं, प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन् परया गिरा। अश्मवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः, त्वं चाश्रमपदे सुप्तो वातवर्ष भयार्दितः। समाश्वसिः भद्रं ते निर्भयो विगत ज्वरः, फलमूलाशनो वीर निवसेह यथा सुखम्। स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः, प्रत्युवाच ततो वाक्यं दीनो भृत्यजनक्षया। तब 1 मास बीतने के बाद इला फिर से राजा इल बन गई। उन्होंने वहाँ पे राजा बुद्ध को देखा जल में तपस्या करते हुए, तो पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। तो राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ वचन बोले, राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। तो वीर, आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। तो बुद्ध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे, इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यैर्विना कृतः, वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मन् समनुज्ञातुमर्हसि। सुतो धर्मपरो ब्रह्मन् ज्येष्ठो मम महायशाः, शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते। न हि शक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान् सुखान्वितान्, प्रतिवक्तुं महातेजः किञ्चिदप्यशुभं वचः। तथा ब्रुवेति राजेन्द्रे बुधः परममद्भुतं, सान्त्वपूर्वमथोवाच वासस्त इह रोचताम्। न सन्तापस्त्वया कार्यं कार्दमेय महाबल, संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुद्धस्याक्लिष्टकर्मणः, वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिना। तो राजा इल को बुद्ध की बात से थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन फिर भी दुखी थे। बोले, ब्रह्मन, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मन, मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। तो महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सब को छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगा।
अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप ना कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़कर मुझे यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। तो राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही। बोले, राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। तो पुण्य कर्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। मासं स्त्री तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा मासं पुरुष भावेन धर्म बुद्धिं चकार सः। ततः सा नवमे मासीला सोमसुता सुतं जनयामास शुश्रोणी पुरूरव समूर्जितं। जातमात्रे तु शुश्रोणी पितुर्हस्ते न्यवेशयत्। बुधस्य समवर्णं च इला पुत्रं महाबलम्। बुधस्तु पुरुषी भूतं स वै संवत्सरान्तरम्। कथाभिरमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान्। तो बुद्ध के कहने के अनुसार अब राजा इल वहाँ रहने लगे। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरूरवा। उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुद्ध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। अब वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे तब तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन किया करते थे। और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 89वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 89तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।